हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल के अंदर फिंगरप्रिंट्स जो होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, तो हर एक टॉपिक को देखेंगे और इसके साथ हम डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में फिंगरप्रिंट्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल एक फिजिकल सिक्योरिटी मेथड होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें व्यक्ति की यूनिक फिंगरप्रिंट्स पैटर्न को स्कैन करके वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कह सकते हैं एक यूनिक जो हमारा पैटर्न होता है हाथों का, उनको स्कैन किया जाता है। इसमें जो स्कैन करने का प्रोसेस होता है और उसी की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि कोई पर्सन ऑथेंटिकेट पर्सन है या नहीं है। तो यह टेक्निकली सुनिश्चित करता है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन से सोर्स एरिया, सिस्टम या रिसोर्स तक एक्सेस कर सकेंगे, अनऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज एक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको देखेंगे पहले। तो ये यूनिक फिंगरप्रिंट्स पैटर्न जो होता है उस पर डिपेंड होता है, क्योंकि हर एक पर्सन का एक यूनिक फिंगरप्रिंट्स होता है। एक पैटर्न किसी दूसरे पैटर्न्स के साथ मैच नहीं करता है, इसीलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही एक्सेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें अनऑथराइज जो पर्सन है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो डेटा आपका सिक्योर रहेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज यूजर्स को ही एक्सेस प्रोवाइड कराता है। हाईली सिक्योर और डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट होता है। पासवर्ड या कार्ड्स की जो नीड होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कोई जान भी जाएगा, देख भी लेगा कहीं से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो होता है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है। चलिए और देख लेते हैं इसमें। एंड इसके अलावा क्विक वेरिफिकेशन एंड इजी यूज़ प्रोवाइड कराता है। एंड इसके अलावा सेंसिटिव एरिया और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। एंड इसके अलावा जो डेटा होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम करता है, क्योंकि जहाँ कंपनी में काम करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो या आप फैमिली की बात करें, आप घर पे हो, तो वहाँ पर भी आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, जिसको कोई भी पर्सन अगर बाहर का आ जाता है इन केस, तो वो एक्सेस कर सकता है। तो वहाँ पर भी आप फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करके जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया। अगर ये टॉपिक थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके। और हाँ, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सारे वीडियोस इसके पहले मैंने अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक आपका जो है कवर हो जाएगा। और इसमें हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया है ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल के जो बारे में हम फिंगरप्रिंट्स के बारे में देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हैंड प्रिंट्स के बारे में। तो पहले तो हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, हैंड प्रिंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में हैंड प्रिंट बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल का एक फिजिकल सिक्योरिटी मेथड है। जैसे कि हमने देखा था कि जो फिंगरप्रिंट होता है वो भी एक प्रकार से फिजिकल सिक्योरिटी मेथड होता है, वैसे ये भी बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में जो हैंड प्रिंट होता है वो भी फिजिकल सिक्योरिटी मेथड होता है, जिसमें व्यक्ति के हाथ की यूनिक शेप, उसका जो साइज है और जो लाइन होती हैं उनको स्कैन करके वेरीफाई किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि कोई जो पर्सन है ऑथराइज पर्सन से या अनऑथराइज पर्सन से। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन से तो उसका जो शेप, साइज है, जो लाइन है हाथों की, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऑथराइज पर्सन है तो सेम रहेंगी, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज पर्सन जो है वही सिक्योर एरिया, सिस्टम या रिसोर्स तक एक्सेस कर सकते हैं और अदर पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर पाए। हैंड प्रिंट बायोमेट्रिक रिलायबल होता है और इससे जो ऑर्गेनाइजेशंस है सेंसिटिव एरिया में फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि हैंड प्रिंट जो होता है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसमें बेसिकली जो हाथ होता है, जो साइज होता है, जो उसकी लाइंस होती हैं उनको वेरीफाई किया जाता है और इससे पता किया जाता है जो लॉगिन करना चाहता है पर्सन वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लॉगिन करने नहीं दिया जाएगा। अगर उसका शेप जो है वो मैच कर रहा है ऑथराइज पर्सन के साथ तो उसको लॉगिन करने दिया जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं एक सिक्योरिटी मेथड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिजिकल सिक्योरिटी मेथड में आता है। तो चलिए इसको और भी डिटेल में समझेंगे हर एक पॉइंट्स को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए डिटेल्स में समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में जो हैंड प्रिंट होता है उसमें यूनिक हैंड शेप होता है, साइज होता है, उसकी लाइन होती है। उसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि कोई पर्सन जो है ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। एंड इसके अलावा इसमें सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अनऑथराइज पर्सन जो होता है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो शेप है, जो साइज है हैंड्स का, ये जो लाइन्स है वो मिसमैच हो जाएंगी।
एंड इसके अलावा हाई सिक्योर और डिफ़िकल्ट टू डुप्लीकेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो जब तक उसका हैंड सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में एक्सेस नहीं कर पाएगा। हैंड प्रिंट जो है सेम होना चाहिए। एंड इसके अलावा इसका डुप्लीकेट होना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और पासवर्ड या आईडी कार्ड की नीड भी कम कर देता है, क्योंकि आप हैंड्स को जब प्रिंट करते हैं कहीं पे रखते हैं तो उन कंडीशन में आपका जो स्कैनर होता है स्कैन कर लेता है और आपको एक्सेस प्रोवाइड करा देता है किसी सिस्टम सिक्योरिटी एरिया में। इस पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपको डेटा तक पहुंचना है तो क्विक वेरिफिकेशन और ओजी यूज़ प्रोवाइड कराता है, जिससे आप डायरेक्टली डेटा तक एक्सेस ले सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता है। एंड इसके अलावा जो सेंसिटिव एरिया होता है और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो इस तरीके से कह सकते जो हैंड प्रिंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डेटा और सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, और हमने इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ये हमारी सीरीज चल रही है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियोज़ वॉच करिए और सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी इसके पहले वीडियोज़ हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसके पहले जो हमारी वीडियोस हैं ऑलरेडी बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जाके आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।